हेलो एवरीवन, वेलकम टू कवर द क्लासेस। आज की क्लास में हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एक टॉपिक्स है जो बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आर यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर फॉर सिंप्लीफाई द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड फॉर अदर लॉजिकल मैनिपुलेशंस। यानी कॉम्प्लीमेंट का यूज डिजिटल कंप्यूटर में सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और लॉजिकल मैनिपुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। मुख्यतः दो तरह से कॉम्प्लीमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। आर एस कॉम्प्लीमेंट्स, R-1 कॉम्प्लीमेंट्स। जहां पर आर एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आता है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइनरी नंबर्स, 10 कॉम्प्लीमेंट फॉर डेसिमल नंबर्स। R-1 इस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट्स और 9 कॉम्प्लीमेंट्स। 1s कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर में होते हैं और 9 कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट में 1s कॉम्प्लीमेंट्स और 2s कॉम्प्लीमेंट्स। तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट में किसी बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी डिजिट्स को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना रहता है। तो हमें क्या करना रहता है, 0 की जगह में 1 और 1 की जगह में 0 रिप्लेस कर देते हैं, तो 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी नंबर सिस्टम, किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम में दिए गए डिजिट्स को हम 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि 1 0 1 1 0 0 दिए हैं। अब इसको आपको 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 0 की जगह में 1 हो जाएगा और 1 की जगह में 0 हो जाएगा, 0 1 और ये 0। ठीक है, तो ये हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी डिजिट्स को, कोई भी हो सकता है। जैसे 1 0 1 1 1 एज इट इज हम लिख दिए, मतलब कुछ भी लिख दिए। अब इसको हम क्या करना है, 0 1 0 1 0, ये क्या हो गया, 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 2s कॉम्प्लीमेंट्स। 2 complement of binary number is obtained by adding 1 to 1s complement of binary numbers। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 2s complement निकालना है तो सबसे पहले हमें स्टेप्स नंबर 1 में हमें क्या करना है, 1s complement निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें इसमें इस 1s कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए। समझ आ गया तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या दिए हैं, 1 0, प्रीवियस एग्जांपल को लेते हैं, 1 0 1 1 और 0 1। इसको हमें 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1 और ये 0 0 1 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर 1 ऐड कर देना है। ठीक है, 1 0 को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 0, ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा कि इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे 2s कॉम्प्लीमेंट को और एक तरीके होते हैं, जिसको डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं। हमारे पास डायरेक्टली हम उसको 2s कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें करना क्या रहेगा, हमें इस साइड से हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखना है, अगर हमें 1 मिल जाता है किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई डिजिट्स को 2s कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, इसको एज इट इज लिखते जाना है। ठीक है, जैसे 1 मिलने के बाद जितने सारे डिजिट मिलेंगे उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, यानी 0 को 1 कर देना है, यानी कि हमें 1s कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देना है। तो 0 को 1, 1 को सॉरी ये 1 हो जाएगा, 0 को 1 और 1 को 0 0 और 1 ये 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो आंसर दिए हैं मैच हो जाता है।
ऐसे रेंडमली हम कुछ और वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि हम 1 0 1 1 1 0 ले लिए, ठीक है, 1 0 1 1 1 0 1। तब इसको 2s कम्प्लीमेंट करना है, ये यहाँ पर 0 0 ले लेते हैं एज इट इज़, ठीक है, मतलब दूसरा ले लेते हैं, तो इसमें क्या है आपको समझ आए। तो हम क्या करते हैं, 0 को एज इट इज़ लिख देते हैं, 0 को एज इट इज़, यहाँ 1 को एज इट इज़ लिख दिए। जैसे हमें 1 मिल गया, अब इधर हमें एक्सचेंज कर देना है, 0 को 1 और 1 को 0, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 0 0 0 1, ये 0, तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2s कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट दो कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं, जिसमें कहाँ यूज होता है, ये बाइनरी डिजिट में यूज होता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स में। और हमारे पास दो और कॉम्प्लीमेंट बचा है, 10s कम्प्लीमेंट और 9s कम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ये 10 कम्प्लीमेंट्स और 9 कम्प्लीमेंट्स, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम बाइनरी नंबर का और ऑक्टल नंबर, हेक्सा नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। किसका देखेंगे, बाइनरी का देखेंगे, ऑक्टल का देखेंगे और हेक्सा का, क्योंकि हमें डेसिमल का तो आता है जो जनरली हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, ये तीनों का हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये ऑपरेशन करेंगे कि अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर दिए हैं या हेक्सा नंबर दिए हैं या बाइनरी नंबर दिए हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमने 2s कम्प्लीमेंट को डायरेक्टली लाए, वैसे इसमें भी ऐसा प्रोसेस होगा जिससे हम डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में ऑपरेशंस करो, प्लस उसके बाद डेसिमल में जो प्लस में रिजल्ट आया उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये लॉन्ग प्रोसेस आता है। इससे हमें शॉर्टकट देखना है, ताकि हम हमारे एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो हम ज़्यादा समय ना देके आसानी से हमें सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।